वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत की सिंघाड़े के आटे की बर्फ़ी। और वीडियो आपको अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बर्फ़ी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई रख दी है गैस पर। तो कढ़ाई हमने गैस पर रख दी है और ये गर्म भी हो गई है। तो अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच देसी घी। तो घी मेल्ट हो गया है और अब हमने ये 1 कटोरी ले लिया है सिंघाड़े का आटा। तो इसमें डाल देंगे इसको और फ्लेम को कम कर लेंगे और सिंघाड़े के आटे को हम भून लेंगे। तो आटा भुन गया है और देखिए इसका कलर भी ब्राउन हो गया है काफ़ी। तो इसे हमें इतना ही भूनना है। और अब हमने ले लिया है आधा कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये देखिए, और इसको भी हम इसमें ही डाल देंगे। और साथ ही हमने 5-6 छोटी इलायची को भी कूट लिया है, तो वो भी इसमें ही डाल देंगे। और थोड़ा सा इसको भी भून लेंगे आटे के साथ ही। तो ये भुन गया है, इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब पहले हम एक टिन ले लिया हमने, इसमें लगा लेंगे बटर पेपर। वैसे तो बर्फ़ी हम इसमें ऐसे भी जमा सकते हैं, लेकिन बटर पेपर से बर्फ़ी को निकालना आसान रहता है, इसमें फिर जल्दी निकल जाती है। और इसमें लगा देंगे थोड़ा सा घी। तो अब कढ़ाई में हम डालेंगे 1 गिलास दूध। तो 1 गिलास दूध ले लिया हमने और इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ ही हम जिस बाउल से हमने सिंघाड़े का आटा लिया था, उसी से हम आधी कटोरी चीनी लेंगे। 1 कटोरी हमने आटा लिया था और आधी कटोरी हम चीनी लेंगे और इसको इस तरह से पका लेंगे। तो दूध गर्म हो गया है। दूध गर्म हो गया है और जो हमने आटा भून कर रखा था वो इसमें डाल देंगे। इसको इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे।
तो दूध में डालते ही बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है और एकदम से इसकी बर्फ़ी बनने को ये मिक्सचर तैयार हो जाता है। तो देखिए ये हमारा मिक्सचर तैयार हो रहा है और इसने कढ़ाई को भी छोड़ दिया है और देखिए एक डो की फॉर्म में आ गया है। तो इसको लगातार इसी तरह से चलाते रहेंगे। तो ये काफ़ी गर्म है तो इसको कलछी से फैला देंगे इस तरह से। तो हमने इसको सेट कर दिया है और अब इसमें ऊपर से लगाएंगे हम थोड़े से, ये हमने बादाम को काट कर ले लिया है तो थोड़े से बादाम लगा देंगे। तो इससे हमारी बर्फ़ी देखने में भी अच्छी लगेगी और इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बादाम नहीं लगाना चाहें तो इसकी जगह कोई भी ड्राई फ्रूट्स हम लगा सकते हैं। तो ये बर्फ़ी हम फ्रिज में रखकर 8-10 दिन तक आराम से खा सकते हैं और व्रत में जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो इसको निकाल कर खा सकते हैं। तो थोड़ा सा हाथ से इसको दबा देंगे ताकि बादाम भी इसके साथ ही सेट हो जाए। तो अब बर्फ़ी को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो 1 घंटे के लिए हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे और उसके बाद फिर इसे कट करेंगे। तो गाइस हमारी बर्फ़ी भी सेट हो गई है तो इसको अब निकाल लेते हैं और कट कर लेते हैं। तो देखिए निकल गई है और बटर पेपर को हम इस पे से इस तरह से हटा देंगे। तो अब इसको कट कर लेंगे। तो देखिए हमारी बर्फ़ी कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो गाइस हमारी बर्फ़ी व्रत की बनकर तैयार हो गई है और देखिए इसका कितना बढ़िया टेक्सचर आया है और इसको देखिए कितना अच्छी लग रही है, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो गाइस वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।